हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है भाई दूज। भाई दूज की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जा रही थी अपनी मम्मी के घर भाई दूज करने के लिए, तो मैं होने लगी थी रेडी। और आज मैंने सूट डाला था और तैयार तो मैं हो चुकी हूँ। बस मुझे थोड़े अपने बालों को ठीक करना था, बाल थोड़े ख़राब से हो रहे थे, तो मैं सोचा इनको प्रेसिंग कर लेती हूँ, तो मैं वही करने लगी थी। और ध्रुव रेडी हो चुका है, ध्रुव के पापा और ध्रुव नीचे जा चुके हैं तैयार वगैरह सब होकर। और अब मैं भी जल्दी से रेडी होकर नीचे चले जाऊंगी, क्योंकि दीदी से भी भाई दूज कराना है। फिर जाएंगे हम लोग मम्मी के घर। दीदी भाई दूज करने लग गई थी। ध्रुव के पापा, ध्रुव और मुझे टीका करेंगे दीदी। तो ध्रुव पहले ही तैयार हो गया था अपना टीका करवाने के लिए। दीदी लगाने वाली थी इसके पापा को टीका, और वो पहले ही तैयार हो गया था कि भाई मुझे टीका लगाओ। फिर दीदी ने उसे भी टीका लगाया। हम टीका वगैरह सब करवा के फिर मम्मी के घर निकलेंगे जल्दी से। हमारा ऑटो भी आ चुका था और हम लोग आने लगे थे नीचे। मैं ध्रुव को बोल रही थी मेरे साथ नीचे उतर जा, लेकिन ध्रुव उतरा ही नहीं। ध्रुव कह रहा था हम बुई को भी अपने साथ लेकर चलेंगे, तो वो दीदी की गोद में ही नीचे आया था। वो मेरे साथ आ ही नहीं रहा था, बोला था बुआ का भी नीचे हमारे साथ ही घर लेके चलो नाना के। तो ध्रुव बुई को लेकर ही रोड तक गया अपनी। और आज हम लोग जाने वाले ऑटो में। और ध्रुव बहुत खुश हो रहा था नाना के घर जाने के लिए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास। और यहाँ से हमारा घर लगभग 10 या 15 मिनट की दूरी पे ही है। तो हम लोग पहुँचने ही वाले थे। और यहाँ पे कर रहे थे मयूर और मेरे पापा हम लोगों का वेट। मयूर बहुत खुश हो रहा था हम लोगों को देखकर, क्योंकि ध्रुव उससे काफ़ी टाइम बाद मिला है, तो ज़्यादा वो खुश हो रहा था कि चुन्नू आ गया है। और ध्रुव रास्ते में सो गया था, तो ध्रुव थोड़ा उदास सा हो रहा था इस टाइम। और हम लोग जाने लगे थे घर पे। और मयूर हमसे आगे आगे आ रहा था बार बार ही, फिर मेरे पास आ जा रहा था। वो ऐसे ही करता जा रहा था बार बार ही कि मैं आपके साथ चलूँगा। और ध्रुव अब सुनने लगा था मामा के और नाना के पैर। ये है मेरी बड़ी बहन। और मम्मी बनाने लगी थी खाना। आप मम्मी को भी देख सकते हैं, मम्मी इस टाइम खाना बना रही थी। और हम अचानक से आ गए थे, हमने बताया नहीं था कि हम निकल चुके हैं। अब ध्रुव थोड़ा एनर्जी में आ चुका है। ध्रुव और ये तीनों जब मिल जाते हैं, डुग्गू, ध्रुव, मयूर, ये बहुत शैतानी करते हैं। और जो मेरे पापा हैं वो इन लोगों की फ़ोटो खींचने में लगे हुए थे। अब मैं और मेरी दीदी हम लोग टीका करने लगे थे भाई का। इन बच्चों ने थोड़ी सी देर में ही घर को इतना फैला दिया था कि घर समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसा हो गया है थोड़ी सी देर के अंदर ही। क्योंकि बच्चे होते ही हैं, वो करते ही हैं ये सब चीज़ें। उनको शैतानी जब सूझते हैं तो वो देखते नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और इन 3 बच्चों ने पूरा घर फैला दिया था। और जब भी ये बच्चे नाना के घर आते हैं कुछ ना कुछ करके चले ही जाते हैं। पिछली बार जब ये तीनों मिले थे तो इन्होंने पूरी दीवार पे तेल लगा दिया था, और जो अभी तक ठीक हो ही नहीं पाया है। पापा बोल रहे हैं कि पेंट वगैरह कराएंगे, लेकिन हमने अभी मना कर दिया कि अभी थोड़े टाइम बाद करा लेना पेंट, क्योंकि ये बच्चे ऐसे करते ही रहते हैं। हर बार जब भी आते हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करके चले ही जाते हैं कि जिससे कि दीवारों पे कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। पिछली बार ये लोग आए थे तो इन्होंने गिरा दिया था दीवार पे तेल, और वो तेल इतना बेकार लगने लगा है दीवारों पे।
अब क्या करें, बच्चे हैं, बच्चे तो ये सब चीज़ें करते ही हैं, उन्हें डांट भी नहीं सकते। और अब डुग्गू लगी थी मयूर और ध्रुव का टीका करने के लिए। मैंने देवांशी और डुग्गू दोनों के कपड़े मंगा लिए थे इस बारी। और डुग्गू खुश हो गई थी कपड़े देखकर। डुग्गू बहुत आराम से, बहुत अच्छे से टीका वगैरह सब कुछ करती है, जबकि छोटे बच्चे होते हैं वो सब चीज़ें करते नहीं हैं इतने अच्छे से। और अब हमारी बड़ी बुआ भी आ गई थी, तो बुआ भी पापा और भाई का टीका वगैरह करने लग गई थी। अब हम सब खाने लग गए थे खाना। हम भी खाना खा के बस निकलेंगे ये अब घर के लिए, क्योंकि मैं राखी भाई दूज पे ज़्यादा टाइम तक रुकती नहीं हूँ घर पे, क्योंकि बुआ जी वगैरह सब लोग आ जाते हैं, यहाँ पर भी दीदी वगैरह सब लोग आ जाते हैं, इसलिए मैं 2 या 3 घंटे में ही वापस आ भी जाती हूँ। क्योंकि सब लोग आते हैं उससे पहले मैं आ जाती हूँ तो अच्छा लगता है, सब लोगों का वेलकम हो जाता है, हम लोग घर पे होते हैं तो इसलिए हम लोग जल्दी वापस आ जाते हैं भाई दूज वगैरह करके, राखी भाई दूज जो भी हम लोग घर पे जब भी जाते हैं तब। यहाँ पे हमारे ऑटो में सीएनजी भरवाने के लिए भैया रुके थे, तो हम लोग उतर गए थे पेट्रोल पंप पे। तो ध्रुव यहाँ पे मिट्टी में खेलने लगा हुआ था। ध्रुव की शैतानी हर जगह चालू ही रहती है, यहाँ पे इसने ये खिलौने ले लिए थे। और ये जो भैया हैं इनके ऑटो में ही हम आए थे, इनका नंबर आ चुका था। हम लोग कर रहे थे साइड में वेट, और ध्रुव अपनी शैतानियों में लगा ही पड़ा था। हम लोग सोच रहे थे जितना जल्दी उनकी सीएनजी भर जाए तो हम इतना जल्दी घर के लिए निकल जाएंगे। और जैसे ही हम घर पहुँचे थे थोड़ी देर बाद बुआ जी भी आ गई थी, और हम लोग अब बुआ जी के पैर वगैरह छूने लगे थे। ध्रुव के पापा, मम्मी जी, हम सब ने बुआ जी के पैर वगैरह छुए। फिर बुआ जी आकर बैठी थी, फिर छोटी बुआ जी पहले आई गई थी। ये हमारी छोटी बुआ जी, बड़ी बुआ जी दोनों। अब दोनों बुआ जी भी टीका वगैरह कर देंगे अब सबका। पहले बुआ जी मम्मी जी पापा जी का टीका करती हैं, फिर हम सबका टीका करती हैं। अभी अरुण घर पे नहीं थे, अरुण गए थे मामा जी के घर पे, क्योंकि मम्मी जी नहीं गई थी, मम्मी जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मम्मी जी नहीं जा पाई थी। तो मम्मी जी ने अरुण को भेज दिया था टीके का सामान वगैरह लेकर। मैं बाहर थी, फिर सबने बोला कि तुम भी साथ में आ जाओ, फिर मैं भी अंदर आ गई थी। पापा जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू भी अंदर आके बैठ जा, इसलिए मैं भी साथ में ही सबके बैठ गई थी टीका करवाने के लिए। और सामने बैठी थी खुशी, ये बुआ जी की पोती है। आज खुशी बहुत खुश हो रही थी, मैं खुशी को बोलती खुशी आज मैंने और तूने कपड़े मैचिंग किए हैं, तो वो बोल रही हाँ चाची हमने कपड़े एक जैसे पहने हैं आज, तो वो खुश हो जा रही थी। और मैं बार बार से वही चीज़ बोल रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये सुन कर। और वो ध्रुव को बहुत प्यार करती है, जब भी देखो वो उसको गाल पे प्यार करती रहती है। पहले बड़ी बुआ जी ने हमारा टीका किया था, अब छोटी बुआ जी टीका करेंगी। और हम लोग सारे एक साथ ही बैठ गए थे दोनों बुआ जी से टीका करवाने के लिए। और पापा जी जो भी मान सम्मान के तौर पे देते हैं टीका करवा के, वो दे रहे थे दोनों बुआ जी को। टीका वगैरह हमारा हो गया था। जो बुआ जी मिठाई वगैरह लेकर आई थी मैंने वो ले ली थी, इतनी देर में दोनों दीदी भी आ गई थी।
बड़ी दीदी अभी नहीं आई थी, बाकी दीदी बोलने लगी पहले हम टीका कर देते हैं, फिर बड़ी वाली दीदी आएंगी, फिर वो भी टीका कर देंगी। तो इसलिए दीदी हमारा टीका करने लगी थी। दोनों दीदी साथ में आ गई थी, तो उन्होंने एक साथ ही टीका कर दिया था। और बड़ी वाली दीदी अभी आई नहीं थी, वो थोड़ी देर बाद आने वाली थी। उनको फ़ोन किया था तो वो बोलती मैं थोड़ा लेट आऊँगी, तो इसलिए हमने बोला पहले आप टीका कर दो, फिर दीदी आएंगी तब वो कर देंगी टीका, क्योंकि सब खाना वगैरह खा लेंगे इतनी देर में, तब तक दीदी भी आ जाएंगी। खाना वगैरह सबने खाया था, इतनी देर में ही दीदी आ भी गई थी। और अब हम लोग करने लगे थे बातें, और इतनी देर में दीदी भी आ गई थी बड़ी वाली, और वो भी हमारा टीका वगैरह करने लगी थी। और मन्नू वो बीच बीच में कुछ बोल रहा था तो हम लोग हंसने में लगे हुए थे। मन्नू से तो आप मिल ही चुके हो, पहले मैंने आपको मन्नू से मिलवाया था। और ये है मन्नू की मम्मी। दीदी ने तो हमारा टीका सुबह कर ही दिया था, तो दीदी इसलिए कह रही थी मैं बैठ जाती हूँ ऊपर, आप लोग अपने टीका वगैरह कर लो। दीदी और ध्रुव चले गए थे ताई जी के घर, क्योंकि देवांशी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और देवांशी को करना था ध्रुव को भाई दूज। तो दीदी गई थी ध्रुव को लेकर भाई दूज कराने, और दीदी को भी भाई दूज करना था, अद्दू का, दीदी का, सबका। तो इसलिए दीदी भी चली गई थी, दोनों ने अपना भाई दूज कर लिया था। और यहाँ पे देवांशी ध्रुव का भाई दूज कर रही थी। देवांशी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ी शांत शांत सी थी। बच्चों का संग हो जाता है, जब वो इधर उधर कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनको दिक्कत हो ही जाती है, इसलिए देवांशी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। और इधर अद्दू भी अपना टीका करवा रहा था, दीदी, अद्दू। और अद्दू को आज देख कर बड़ा अच्छा लग रहा था, अद्दू बहुत खुश होकर टीका करवा रहा था, क्योंकि बच्चों को होता ही है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है तो बड़े खुश हो जाते हैं। और अद्दू के संग भी यही चीज़ हो रही थी, वो गोले को देख कर, टीकों को देख कर, सब चीज़ों को देख कर बड़ा खुश हो रहा था आज। और आज हमारी देवांशी बड़ी शांत सी थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं तो ध्रुव और देवांशी जब मिलते हैं तो आप लोगों को पता ही है वो कितनी शैतानियाँ करते हैं। और अब बुआ जी भी टीका करने लग गई थी। अद्दू फिर खुश होने लगा था क्योंकि उसका टीका हो रहा था, और बुआ जी दीदी का, देवांशी का टीका कर देंगी। अच्छा लगता है, त्योहार के टाइम सब लोग आते हैं, सब लोग इस तरीके से मिलते जुलते, सबको बहुत खुशी होती है। दीदी बुआ जी के पैर छूने लग गई थी, और अब दीदी भी टीका वगैरह कर देंगी। सब लोग फ़ोटो खिंचाने लगे हुए थे, क्योंकि होता है ना त्योहार पे सब फ़ोटो खिंचाते हैं, सबको खुशी होती है। और अब हमने मंगा लिया था पिज़्ज़ा, क्योंकि हम लोगों का मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, घर का खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगा लिया था। और ध्रुव तो पिज़्ज़ा खाता नहीं है, ध्रुव को चाहिए था बस टमाटो सॉस। और आज तो टमाटो सॉस के साथ साथ जो पिज़्ज़े के ऊपर स्वीट कॉर्न लगे होते हैं वो भी खा रहा था, उसको वो भी अच्छे लग रहे थे। वैसे वो पिज़्ज़ा पसंद नहीं करता, उसने बोला कि मैं ये खाऊंगा जो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो फिर हम सब ने थोड़ा थोड़ा उसको वो स्वीट कॉर्न निकाल के दिए, और उसने वो खा लिए थे। और हम लोगों को पिज़्ज़ा खाकर बहुत अच्छा लगा। आज अरुण घर पे नहीं थे, तो अरुण ने मिस कर दिया पिज़्ज़ा। बाकी मैंने, मन्नू ने, क्रिस ने, दीदी ने, ध्रुव के पापा ने, हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया था। और बाकी सबके लिए हमने खाना बना दिया था। हम लोग को खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगा लिया था। और फिर रात में हमने सोचा था कि अगर मन करेगा तो बाहर से ही खाना मंगा लेंगे। अभी पिज़्ज़ा खा लेते हैं। और फिर रात में हमने मंगाया था बाहर से खाना, क्योंकि हम लोगों का मन था कि आज घर में जो भी बना है हम नहीं खाएंगे, जो बाहर से हमारा मन करेगा हम वो खा लेंगे। फिर हमने बाहर से खाना मंगाया था, और खाना सच में बहुत टेस्टी आया था, और उसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी खाने की। और जो हमने खाना मंगाया था उसमें हमें बहुत अच्छी वैरायटी मिली। और खाने में जो जो आया था वो था, बिरयानी थी, चिकन बिरयानी थी, बटर चिकन था, दाल मखनी थी, गुलाब जामुन थे, रोटी थी, रायता था, बहुत वैरायटी थी। हम लोग को
खाकर खाना बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, सबको खाना टेस्टी लगा हम लोगों को, क्योंकि आज हम लोगों को घर का खाना खाने का मन नहीं था। जबकि हमने घर में भी चिकन बनाया था, लेकिन घर में किसी को मन नहीं करता कि हम घर का खाना खाएं। जिसका मन नहीं था हम लोगों के लिए हमने बाहर से खाना मंगा लिया था। पहले हमने खाया था पिज़्ज़ा, फिर हमने बाहर से खाना मंगाया। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।